मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप लोगों को आज मैं आपको एक नए टॉपिक पर लेकर के चल रहा हूं। कल आप लोगों को मैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर चर्चा हुई थी। आज हम लोगों की चर्चा का विषय है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ऋण आवेश को चाहने वाला। तो ऋण आवेश को कौन चाहेगा? जिसके ऊपर धन आवेश होगा वो ऋण आवेश को चाहेगा। देखो बेटा, आपको मालूम है कि पूरी प्रकृति में केवल दो ही प्रकार के आवेश हैं, धन और ऋण। धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचता है और ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर खींचता है। तो धन आवेश को चाहने वाला कौन होगा? जिसके ऊपर ऋण आवेश हो। और ऋण आवेश को चाहने वाला कौन होगा? जिसके ऊपर धन आवेश हो। तो यानी यहां जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। और ये अभिक्रियाएं मुख्यतः एरोमेटिक यौगिकों में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती हैं। एरोमेटिक यौगिक का जनक बेंजीन को माना जाता है। अधिकांश एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। बेंजीन वाले टॉपिक में आपको एरोमेटिक वाले टॉपिक में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पर डिटेल चर्चा चलेगी। यहाँ एक एग्जांपल लेकर के उसको हम समझाते हैं। तो इनकी शर्तें क्या हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल होता है। प्रश्न ये उठता है कि बेंजीन के पास इतना इलेक्ट्रॉन है कि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हरदम तैयार रहता है और न्यूक्लियोफाइल को आकर्षित कैसे करता है। ध्यान दो बेटा, बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि बेंजीन की रिंग ऊपर और नीचे दोनों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउडों से घिरा रहता है। यानी बेंजीन की जो 6 कार्बन की रिंग है ये इलेक्ट्रॉन के बीच में सैंडविच की तरह से दबा रहता है। जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है और नीचे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है और बीच में बेंजीन की रिंग दबी हुई है। तो यहां ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है इनके संपर्क में तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन दे करके इनसे रिएक्शन करेगा। तो एरोमेटिक यौगिक में आपको मैं बताया कि अधिकांशतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण लेकर के देखते हैं। यानी इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है? आक्रमणकारी अभिकर्मक। आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। और ये अभिक्रियाएं मुख्यतः कहाँ होती हैं? एरोमेटिक यौगिकों में। एरोमेटिक यौगिकों में, एरोमेटिक यौगिकों में देखने को मिलती है। तो और एरोमेटिक यौगिक का मुख्य
किसको मान के चलते हैं? बेंजीन को। किसको मान के चलते हैं? बेंजीन को। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि इनके क्या एग्जांपल हैं, और बाकी जब एरोमेटिक वाला पढ़ाएंगे तो हमें बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। यहां देखिए बेंजीन की क्रिया, पहला क्या है? जैसे मान लो नाइट्रीकरण, पहला दूसरा का है, नाइट्रीकरण की ओर पढ़ा देते हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण की अंग्रेजी क्या होती है? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, ये नाइट्रीकरण। ध्यान दो बेटा, नाइट्रीकरण में क्या होता है कि ये बेंजीन की रिंग है, और आपको बताए हैं कि बेंजीन के रिंग में प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है और प्रत्येक कोण पर एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है। तो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती कैसे है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? नाइट्रीकारक अभिकर्मक, नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रेटिंग एजेंट। और हल्का सा गर्म करना पड़ता है। आपको बताया था कि छोटा सा डेल्टा वाला चिन्ह किसके लिए है? गर्म करने के लिए, हीट के लिए है। यहां जरा देखो, इसका OH और इसका H मिल के क्या बना दिया? पानी। क्या बना दिया? पानी। और नाइट्रो ग्रुप कहां आकर के जुड़ गया? बेंजीन के रिंग पर। NO2 यहां जुड़ गया और निकल गया H2O। तो ये क्या बना बेटा? ये बना नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। और ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। यहां भी आपको एक संदेह हो रहा होगा कि कहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है। तो इसको आप क्रिया विधि के जब देखोगे तो क्रिया विधि के आधार पर कंफर्म होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कब बनता है और कैसे अटैक करता है। तो जरा इसकी क्रिया विधि देखते हैं। तो क्रिया विधि इसकी देखते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? मैकेनिज्म। क्या होती है? मैकेनिज्म, क्रिया विधि। देखो बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या कहानी है? सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित होकर के क्या देता है? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। अब यहां देखो, ये नाइट्रिक अम्ल का अणु है, नाइट्रिक अम्ल का अणु है। तो इसका जो OH है, ऑक्सीजन पर 2 जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और इसके हाइड्रोजन को 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके अपने से जोड़ लेता है। तो यहां जरा देखो इनकी रचना कैसे हो जाती है। ये ऑक्सीजन 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? धन आवेश। अब ये धन आवेशित होकर के बेचारा दुखी हो गया, लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रयास करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करने में क्या करेगा? ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब की बार इलेक्ट्रॉन की कमी किसके ऊपर हो गई? नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया जो इसके हिस्सेदारी वाला था, एक नाइट्रोजन वाला भी ले गया। तो जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा धन आवेश और निकल गया ये। अब आप जरा देखो, इसको तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं NO2 पॉजिटिव। यही इलेक्ट्रोफाइल बन करके तैयार हो गया।
इलेक्ट्रोफाइल, और यही अटैक करेगा। ये क्या करेगा? यही आक्रमण करता है। जरा देखो, ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन का रिंग, इसके संपर्क में कौन आया? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब आप जरा देखो, जब यहां अटैक करेगा तो इससे एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेकर के ये यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा। दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जुड़ेगा, लेकिन ध्यान दो बेटा, जिस पर जुड़ेगा उस पर पहले से एक हाइड्रोजन है। लेकिन आप जरा ध्यान दो, आक्रमण कौन किया है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये क्या करेगा? बेंजीन के रिंग में से किसी कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसी के जगह पर अपने जुड़ेगा। ध्यान दो, अगर ये इस कार्बन पर जुड़ा तो ये कार्बन क्या किया है? अपना तो इलेक्ट्रॉन दिया ही है, बगल वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया, तो बगल वाला कार्बन दुखी हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आवेश कैसा आएगा? धन आवेश। आवेश कैसा आएगा? धन आवेश। तो जरा देखो इनकी रचना कैसे बन जाती है अटैक करने के बाद। ये देखिए, ये नाइट्रो समूह जुड़ गया कहाँ? यहाँ NO2। इस पर एक हाइड्रोजन पहले से है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस पर आ गया धनावेश। अब आप जरा ध्यान दो बेटा, मेसोबेरिक प्रभाव पढ़ा क्या रहे हैं? मेसोबेरिक प्रभाव, धन आवेश के अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट चेन है। तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड को एक स्थान पीछे खींच देगा। तो इसकी रचना कहाँ बन गई? इस तरह से देखो, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और धनावेश आ गया यहाँ। ये है NO2 और ये हाइड्रोजन। फिर देखो, सिंगल के बाद डबल इधर भी है, सिंगल के बाद डबल इधर भी है। इधर से खींचेगा तो ये रचना, और अगर इधर से खींचेगा तो ये आगे की रचना बनेगी। अब आप जरा ध्यान दो बेटा, ये NO2 है और एक हाइड्रोजन पहले से है, डबल बॉन्ड और धन आवेश आ गया यहाँ। फिर इससे खींचेगा तो ये बनेगा। तो आप जरा बताओ, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण ये क्या बन के तैयार हुआ? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, अनुनाद रचना। और इनकी ओरिजिनल रचना कैसे होगी? इन सभी अनुनाद रचनाओं की संकर रचना। तो इस संकर रचना को कैसे दिखाते हैं बेटा? NO2 और H यहाँ ऐसे डाट 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 करके इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, बीच में धनावेश दिखा देंगे। तो ये कैसी रचना हो गई? ये हाइब्रिड रचना हो जाती है। लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये है फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में क्या होता है जरा यहां ध्यान दो। थर्ड स्टेप में ये NO2 और ये H है, यहां धनावेश, यहां धनावेश, अरे डबल बॉन्ड, धनावेश कहाँ है? यहाँ है। अब ये धनावेशित कार्बन क्या करता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है धनायन के रूप में। तो देखो, हाइड्रोजन निकल गया और नाइट्रो जुड़ गया, तो ये भी तो प्रतिस्थापन है। हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन यहां से निकल गया और जुड़ कौन गया? नाइट्रो जुड़ गया। तो ये भी क्या है? प्रतिस्थापन है, यानी हाइड्रोजन को हटा के जुड़ रहा है। और जब परमाणु को हटा के जुड़ेगा क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन। लेकिन कौन हटाया है? इलेक्ट्रोफाइल।
इसलिए क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। अब आप सोचेंगे कि जो हाइड्रोजन लूज हुआ है वो क्या करेगा, इनका बेटा इंतजार कर रहा है कौन, ये वाला इंतजार कर रहा है HSO4 निगेटिव। अब फिर ये क्या बना देगा, H2SO4। अब देखो बेटा H2SO4 जैसे यूज हुआ था उसी रूप में अलग हो गया। तो यहां पर H2SO4 कैसे बिहेव कर रहा है, एज कैटलिस्ट। कैसा बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। राइट, कैसा व्यवहार कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो आप जरा ध्यान दो, आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। राइट, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर हमारी आपकी चर्चा हुई है और 3 प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब आक्रमणकारी अभिकर्मक मुक्त मूलक था तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल था तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जब आक्रमणकारी इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हुआ क्या है, किसी परमाणु को हटा करके या परमाणु समूह को हटा करके उसके जगह पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसी के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया का टॉपिक जो है पूर्ण होता है। बाकी और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसकी चर्चा करेंगे। ये बेसिक चीज है बेटा, क्या है, बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके दिमाग में पहले से स्टोर है और ढंग से समझा है, ये मान चलो कि कार्बनिक रसायन उसके हाथ में मुट्ठी में बंद रहता है। इसलिए इन टॉपिकों को हल्के में लेकर के नहीं चलना है, तो एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए, पढ़ते हुए और याद करते हुए। देखो बेटा, केमिस्ट्री जो है लिख के पढ़ा जाता है, आप इसको खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसके बाद रफ उठा करके 2-3 बार इसको लिख लीजिए, याद हो जाएगा पूरे जीवन भर के लिए। चलिए फिर अगले बेहतरीन टॉपिक पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो खूब शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट भी करिए।